हिंदी स्टोरीज। जीने का सही तरीका। मगध सम्राट राजा श्रेणिक का पुत्र कणिक अक्सर परेशान और बेचैन रहता था। उसकी बेचैनी की वजह यह थी कि कभी उसे गुजरे हुए कल की चिंता सताती तो कभी उसे आने वाले कल का डर परेशान करता। इस वजह से उसका खाने पीने में भी मन नहीं लगता था। राजा श्रेणिक उसके इस हाल को लेकर बहुत चिंतित रहा करते थे। एक दिन उन्होंने कणिक को समझाने के लिए अपने महल में बुलाया। कणिक आया तो राजा बोले, कुंडपुर पास ही है, तुम वहां जाओ और वहां के राजा सिद्धार्थ के पुत्र राजकुमार वर्धमान से मुलाकात करो। हो सकता है कि तुम्हारा मन बहल जाए और चिंता भी कुछ कम हो जाए। कणिक ने उनकी बात मान ली। वह कुंडपुर जाकर राजा सिद्धार्थ के महल नंद्यावर्त में राजकुमार वर्धमान से मिला। उसने उनके चेहरे की अद्भुत शांति और क्रांति देखी तो वह दंग रह गया। वर्धमान कणिक की मौसी का पुत्र था। कणिक बोला, मैं इतना परेशान और चिंतित हूँ कि कह नहीं सकता। आपको देखकर तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मनुष्य के चेहरे पर इतनी क्रांति और शांति हो सकती है। आपका चेहरा देखकर तो मुझे भी शांति का अनुभव हो रहा है। इसका क्या कारण है? वर्धमान ने मंद मंद मुस्कराते हुए बोलना शुरू किया कि मैं अतीत को याद नहीं करता, भविष्य के सपने नहीं देखता और कभी किसी भी तरह की चिंता नहीं करता। मैं केवल वर्तमान में जीता हूँ, इसलिए सदैव स्वस्थ और शांत रहता हूँ। मेरे चेहरे पर सदैव क्रांति अटखेलियां करती रहती है। कणिक को वर्धमान की बातों से प्रेरणा मिली और वह भी पूरी तरह उत्साह से भर गया। वह ऋषि खुशी मगध लौट आया और उसके बाद शांतिमय जीवन जीने लगा। वहीं वर्धमान आगे चलकर त्याग और तपस्या का जीवन जीते हुए जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर बने। जीने का सही तरीका कहानी का सार है कि जीवन में सफलता और खुशहाली पाने के लिए ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान जैसे मूल्यों को महत्व देना महत्वपूर्ण है।